नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बने टीचर रजनी बाला की आखिरी रसूमात सांबा में अदा। पूरे जिले में गम गुस्से की लहर। आम लोगों और असातिज़ा ने किया जबरदस्त एहतजाज। मरकज, यूटी इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। रांचक सांबा में वाक़ उनके आबाई गांव में रजनी को नम आंखों से किया गया विदा। रजनी की हलाकत से जिले में गम और मातम का माहौल। कश्मीर में तैनात कई असातिज़ा ने भी रजनी को पेश किया खराज अकीदत। कश्मीर से हिंदू मुलाजमीन की जम्मू ट्रांसफर की मांग दोहराई। कुलगाम में रजनी बाला नामी टीचर के कत्ल के खिलाफ सांबा में आम लोगों और असातिज़ा की बड़ी तादाद का एहतजाज। एहतजाजियों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर दिया धरना। इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग। लोगों ने काफी वक्त तक शाहराह को रखा बंद भी। रजनी बाला की आखिरी रसूमात के मौके पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान रहे मौजूद। लीडरान ने मासूम अफराद को कत्ल करने की मजम्मत। तमाम मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने पर दिया जोर। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। टीचर्स ने कहा वो साफ कर चुके हैं, वो अब वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। रैना ने मुलाजमीन की जम्मू मुंतकली का मसला एलजी इंतजामिया के साथ उठाने की कही बात। गोपालपुरा कुलगाम में एक टीचर की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन की वादी से मास माइग्रेशन की धमकी के तनाजुर में हाल पुलवामा की पंडित कॉलोनी को भी किया गया था सील। हाल पुलवामा की इस कॉलोनी में लगभग 70 के करीब कश्मीरी पंडित कुनबे रिहाइश पजीर। पीएम पैकेज मुलाजमीन की मास माइग्रेशन की धमकी के पेश नजर चंद इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। मुलाजमीन ने कहा नहीं दी गई घरों से बाहर जाने की इजाजत। 6 जून तक महफूज मुकामात पर ट्रांसफर का अमल मुकम्मल करने की खबर। कश्मीर के दूरदराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। 4500 माइग्रेट मुलाजमीन तैनात। एक हफ्ते के दौरान 100 जोड़े समेत 500 मुलाजमीन को अपने मनपसंद मुकामात पर ट्रांसफर किया गया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने की रजनी बाला की हलाकत की मजम्मत। भाईचारा कायम रखने पर जोर। सियासी लीडरान ने भी की इस वाक़े की मजम्मत। महलूका किशोर ने की कश्मीर से जम्मू तबादले की मांग। कश्मीर में सरमायाकारों के खदशात हो रहे हैं दूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज का बयान। कहा मकामी सरमायाकारों को दिया जाएगा भरपूर ताउन। श्रीनगर में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अहम कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी पंडित 18 दिनों से धरने पर, मगर बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में मसरूफ। राहुल गांधी की कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अरविंद केजरीवाल ने कहा सिक्योरिटी फराहम करने में हुकूमत नाकाम। 90 जैसे बन रहे हैं हालात। राहुल गांधी ने मजीद कहा कश्मीरी पंडित 18 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन बीजेपी 8 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने में मसरूफ। उन्होंने तंज करते हुए कहा वज़ीर आज़म साहब ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी दाखिल की। इस मामले का अज़खुद नोटिस लेने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई। कश्मीर में हिंदू अक़लियतों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गई अपील। महलूक के अहले खाना को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग। गैर कानूनी तौर पर जूस की डबल पैकिंग। श्रीनगर में एक दुकान को किया गया सील। मार्केट चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई। निजी कंपनी से पूछताछ शुरू। गांदरबल में नाला सिंध के किनारे गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम। उसूलों की खिलाफ वर्जी न करने के बावजूद डेयरी फार्म को गिराने का किसान ने लगाया इल्जाम। मखसूस अफराद पर ही कार्रवाई करने का लगाया इल्जाम। डेयरी फार्मर ने इसे जाती इंतकाम करार देते हुए कहा यह ढांचा हुक्काम की जानिब से मुनासिब हदबंदी के बाद तामीर किया गया। अब इसी महकमे ने बिना किसी इत्तला के इसे गिरा दिया। उन्होंने कहा महकमे ने अदालती अहकामात की भी की है खिलाफ वर्जी। जम्मू की बासलाहियत गुलकारा प्रविंदर कौर को हुकूमत से ताउन और हौसला अफजाई की है बेहद जरूरत। हाल ही में जीता था कौमी गुलकारी मुकाबले में दूसरा इनाम भी। गुलकारी के मैदान में नाम और शोहरत कमाने का है ख्वाब। भदरवा में एशिया का पहला फॉक्स ग्लो फेस्टिवल मुनक्किद। सयाहती सनत को बहाल करने की जानिब अहम पहल। खूबसूरत फूलों से सजी वादी का मुशाहिदा करने के लिए कई अफराद जमा।
डीडीसी चेयरमैन ने कहा, ये एक तारीखी वाकया और एशिया के पहले फॉक्स ग्लोब फेस्टिवल का इनेकाद करके हमने दुनिया को दिखाया कि कुदरती वसाइल से फायदा कैसे उठाया जा सकता है। एलजी इंतजामिया ने 32 मुकामात को टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा तरतीब दिया है, जिनमें भद्रवा के 6 मुकामात भी शामिल। कश्मीर में सरमायाकारों के खदशात हो रहे हैं दूर। श्रीनगर में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अहम कॉन्फ्रेंस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज का बयान, मकामी सरमायाकारों को भरपूर ताउन दिया जाएगा। चैंबर के ओहदेदारों ने एलजी से भी की मुलाकात। एलजी ने तमाम मसाइल हल करने की कराई यकीन दहानी। जिला बडगाम के खाक और मुलहका इलाकों के सैकड़ों बाशिंदों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। एहतजाजियों का कहना, आरीपाथन से सयाती मुकाम तोसा मैदान जाने वाली सड़क की हालत खस्ताहाली का शिकार। लोगों के मुताबिक इस सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुसाफिरों को सख्त दिक्कतों का सामना। अगरचे इलाके के मकीनों ने कई बार आरएनबी महकमे से सड़क की खस्ताहाली को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बांडीपुरा के संबल शिवत इलाके में श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर दौरान शब सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया। इस वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक का कंडक्टर झुलस कर हलाक हो गया। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी। मागाम पुलिस ने एसएचओ मागाम यासिर अहमद की सरबराही में नायतपुरा बनमकामा इलाके से मंशियात स्मगलर को किया गिरफ्तार। उसके घर से काफी मकदार में पोस्त की गई बरामद। मुलजिम को मौके से ही किया गया गिरफ्तार। गांदरबल में टिल टैंकर लैब का इफ्तिताह। ये लैब बच्चों में इल्मी नशोनुमा को फरोग देने के लिए मावन साबित होगा। तलबा के लिए तहनीती तकरीब का इनेकाद। कश्मीर प्रीमियर लीग बारामूला डिस्ट्रिक्ट 46 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़रिए इत्माम मुनक़िद की गई। टूर्नामेंट का इफ्तिताह झेलम स्टेडियम में कर्नल प्रतीक शर्मा कमांडिंग ऑफिसर 46 आरआर और शेख मुश्ताक साबिक स्पोर्ट्स मैनेजर बारामूला ने किया। फौज ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत। इफ्ताही तकरीब के दौरान 14 आरआर और 3rd बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर्स रहे मौजूद। इस लीग पे बांडीपुरा जिले की 4 टीमों की शिरकत। आईपीएल और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस लीग में ले रहे हैं हिस्सा। इफ्ताही मैच बांडीपुरा और सदरकोट बाला की टीम के दरमियान। खिलाड़ियों ने फौज का इसके लिए अदा किया शुक्रिया। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में हल्का अदब सोनवारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के इश्तिराक से मरहूम अमीन कामिल की याद में अदबी तकरीब का किया इनेकाद। स्कूल का सालाना मजलिस सरवश इजरा किया गया। एक तरही मुशायरा भी मुनक़िद। निर्वाण दिवस के मौके पर मुल्क भर में जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ। जम्मू में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में मजहबी जोश खरोश के साथ यज्ञ। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस यज्ञ में लिया हिस्सा। दुनिया भर में अमन भाईचारे के लिए खास मांगी गई दुआएं। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में भी सालाना महायज्ञ का इनेकाद। अमृतधाम आश्रम नारसंगी हैदराबाद में इसका इनेकाद। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। दुनिया में अमन अमान शांति के लिए मांगी गई दुआएं। करगिल के आजमीन हज को वैक्सीन दी गई। करगिल से ताल्लुक रखने वाले आजमीन को चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में वैक्सीन फराहम की गई। जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ महकमा सेहत के अमले ने सुबह 10 बजे से इन आजमीन का मेडिकल चेकअप किया, वैक्सीन दी। आजमीन ने महकमा सेहत और हज कमेटी का अदा किया शुक्रिया। पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह की आखिरी रस्मात उनके आबाई इलाके भक्तरियान रामनगर उधमपुर में अंजाम। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग पुरनमा आंखों से रहे मौजूद। डॉक्टर निर्मल सिंह, जुगल किशोर, लाल सिंह, रविंद्र रैना और दीगर जमातों के लीडरान मौजूद। लेह में कांग्रेस ने साबिक मरकजी वजीर पी नामग्याल को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर पेश किया खराज अकीदत। कांग्रेस लीडरों ने कहा, लद्दाख के लिए उनकी खिदमत हमेशा रखी जाएंगी याद। पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने पेश किया खराज। टर्नर गुलमर्ग रोड के जगमोड़ के नजदीक सड़क हादसा। इस हादसे में एक शख्स की मौत। जख्मियों को टर्नर अस्पताल से श्रीनगर किया गया मुंतकिल। गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक पटन के बाली हिरन और चेनाबल से। कठुआ में राजबाग थाने के तहत आने वाले बकरवाल गुज्जर कॉलोनी में रानू बीबी के 7 मवेशी बिजली का करंट लगने से हलाक। मुतासरा का कहना,
बिजली का पोल गिरने से मवेशी उसकी जद में आए, मुतासरा ने इंतजामिया से नुकसानजदा खानदान की अपील। लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के सिलसिले में जल जीवन मिशन ने कस्बा पामपुर के लालपुरा गांव में आगाही प्रोग्राम किया इनेकाद। महकमे के ऑफिसर्स ने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी की फराहम। पुंछ की मेडा सब डिवीजन में कीरी कांगड़ा गांव के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। पानी सप्लाई स्कीम खराब होने और पानी की किल्लत पर एहतजाजियों ने एसडीएम मेडा से की मुलाकात, उन्हें अपनी मुश्किल से कराया वाकिफ। यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने कठवा में एक तकरीब के दौरान आनजहानी रजनीवाला को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीरीन ने कहा हुकूमत कश्मीर में असातिज़ा को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सरिश असगर ने डिग्री कॉलेज पटन में ब्लॉक दिवस का किया इनेकाद। तमाम महकमों के अफसरान रहे मौजूद। टीसी ने तमाम लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जल्द इजाला करने की दी हिदायत। टाउन हॉल पामपोर में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शाल ने की। लोगों ने अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। कुछ मसाइल को मौके पर हल किया गया, बाकी बड़े मसाइल को हल करने की यहाँ यकीन दहानी कराई गई। महकमा सेहत की जानिब से हंदवाड़ा में खास तकरीब का इनेकाद। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी मेहमान खुसूसी। सीनियर ट्रेड और सीनियर फार्मिस्ट अब्दुल मजीद मेयर की सुबकदोशी पर महकमे की जानिब से तहनीत पेश। पुंछ के बनमत गांव में आग की हौलनाक वारदात। कच्चे मकानों के साथ मवेशियों का चारा जलकर खाकस्तर। महकमा फायर के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, वजूहात का पता नहीं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बानेहाल में स्कूल इंतजामिया और जेल तालीम बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद। इसकी सदारत प्रिंसिपल अब्दुल रशीद गिरी ने की। असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान हर महीने की मीटिंग के लिए हुकूमत ने पहले ही हुक्मनामा किया जारी। और एनसीसी इंडिपेंडेंट बटालियन की पुंछ यूनिट ने 6 रोजा पंत सागर अभियान के सिलसिले में सफाई मुहिम का किया आगाज। पुंछ में एलओसी पर वाक़ जुलास के स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स ने कदीम कुओं की सफाई, लोगों में बेदारी मुहिम। स्पीड न्यूज में अब कुछ अहम कौमी खबरें भी। सत्येंद्र जैन मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने। बयानबाजियों, इल्जाम तराशियों का दौरा। स्मृति ईरानी ने कहा सत्येंद्र जैन कई फर्जी कंपनियों के मालिक। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। कहा हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी को दिखाई दे रही है अपनी हार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का नोटिस। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को किया गया है तलब। कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, बदले की नीयत से कर रही है काम हुकूमत। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आजम खान से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में की मुलाकात। काफी देर तक हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील। अर्जदाश को मुफाद आमा की अर्जदाश तस्लीम करने की अपील। मशहूर गुलकार केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का मामला हुआ दर्ज। कोलकाता पुलिस होटल में कर रही है तफ्तीश। बंगाल हुकूमत ने रियासती एजाज का किया ऐलान। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की कमी। घरेलू एलपीजी सार्फिन को कोई राहत नहीं। सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सैफ अली खान। दुनिया की मशहूर सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है सर्वोकॉन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। राहुल गांधी को 2 जून जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को किया गया तलब। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की मंशा पर उठाए सवाल। ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़ा मामला। हिंदू फरीक की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकला को हटाया गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम ने एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को पैरवी से हटा दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली की शाही जामे मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू किया है। चंद रोज कबल आंधी तूफान से पहुंचा था जामे मस्जिद की इमारत को नुकसान।
मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज की तरबियत का काम किया शुरू। भोपाल हज हाउस में भोपाल, रायसेन और सेहूर के आज़मीन हज ने की शिरकत। उलमाए कराम के जरिए आज़मीन हज को दी गई तरबियत। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों तजावुजात हटाने की कार्रवाई में रुकावट डालने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्री शीट ओपन करके उनको मुजरिम करार दिया था। कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को करेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के जेर इत्माम भोपाल हज हाउस में आज़मीन हज की तरबियत के दौरान शजकारी प्रोग्राम का इनेकाद। शजकारी प्रोग्राम का आगाज हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर अली जाफरी के साथ। इस साल का हज अब तक का सबसे महंगा हज साबित होने जा रहा है। पहले ही एक हाजी का खर्च 4.25 लाख रुपए हो चुका था, लेकिन कल सेंट्रल हज कमेटी ने फिर से सर्कुलर जारी करके 5300 रुपए मजीद जमा कराने को कहा है। रियासती हज कमेटी के बयान के बाद राजस्थान के आज़मीन हज की मुश्किलें बढ़ गई। जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से टीवी डिबेट में हिस्सा लेने पर बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि टीवी डिबेट से दूर रहना जरूरी है। इससे पहले महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से टीवी डिबेट में जाने से एतराज को लेकर बयान जारी किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निगहत ज़रीन के अलावा मनीषा और प्रवीण हुड्डा से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क का नाम रोशन करने पर इन खवातीन खिलाड़ियों को पेश की अपनी मुबारकबाद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तेलंगाना हुकूमत ने निगहत ज़रीन और मनीषा सिंह को मेडल हासिल करने पर 2 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान किया। बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में अराजी देने का भी ऐलान। अजमेर के सबसे बड़े GLN अस्पताल में शोबा हाट में पीने के पानी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना। मरीज के रिश्तेदारों का कहना, मरीजों के लिए पानी या तो दूर से लाना पड़ता है या पानी की बोतल महंगे दामों में खरीद कर देना पड़ती है। मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। पहले मरहले में 133 बल्दियाती इदारों में इंतखाबात, दूसरे मरहले में 214 बल्दियाती इंतखाबात। लखनऊ में संकल्प वर्कशॉप से प्रियंका गांधी का खिताब। कहा, मुल्क की खस्ता हालत, इसलिए अवाम को उनके मसाइल से रूबरू करवाने की जरूरत। मुस्लिम और गंजान इलाके में बंद मंदिरों को दोबारा शुरू कराने का मामला। कानपुर की मेयर ने कर्नलगंज के मंदिरों का किया मुआयना। शिव मंदिर की हालत अबतर देखकर नाराजगी का भी किया इजहार। 4 रोजा नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आगाज। मुस्लिम नौजवानों की फनकाराना सलाहियतों को उजागर करने का मौका। मकामी जाहिदा ऑडिटोरियम में नेशनल थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह। बिहार में जात पात की बुनियाद पर होगी मरदमशुमारी। और पार्टी मीटिंग में हुआ फैसला, तमाम मज़ाहिब की जातों और ज़िली जातों का शुमार। मनोज झा और तेजस्वी यादव ने मरदमशुमारी को बताया RJD की जीत। कहा, लालू यादव ने शुरू की थी मरदमशुमारी की लड़ाई। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों का कत्ल। पटना के पत्रकार नगर इलाके में मारी गई गोली, एक मुलजिम गिरफ्तार। इससे पहले भी साबिक MLA के चचा और भतीजे का हो गया था कत्ल। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के ऐलान के बाद RJD ने इसे अपनी जीत से ताबीर किया। RJD MP मनोज झा ने कहा, लालू प्रसाद ने बिहार में जात पात की मरदमशुमारी के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी जानिब नायब CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बीजेपी को जात पात की मरदमशुमारी पर कोई एतराज नहीं। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में जात पात की मरदमशुमारी कर्नाटक की तरह नहीं होगी, तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोशिश होगी कि ऐसा ना हो। एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना के पत्रकार नगर इलाके में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली चितरंजन शर्मा के 2 हकीकी भाइयों को गोली मारकर हलाक किया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। बिहार की नदियों में कश्ती हादसे का रिकॉर्ड। इसके बावजूद कश्तियों में ओवरलोडिंग। बक्सर में ओवरलोडिंग की तस्वीर हैरानकुन। बीजेपी लीडर मोहित खंबोज ने 52 करोड़ रुपए के बैंक घपले के इल्जामात की तरदीद। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई की शुरू। मकसद एक बताकर
दूसरे कामों में कर्ज से मिली रकम खर्च करने का भी बीजेपी लीडर पर इल्जाम। मुंबई पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर सचिन वाजे को बदनवानी के मामले में सीबीआई से बड़ी राहत, सरकारी गवाह बनने की दी गई इजाजत। करप्शन केस में अनिल देशमुख की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नांदेड़ की मशहूर शख्सियत के कत्ल केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त में। वारदात के पीछे इंटरनेशनल कनेक्शन का इंकशाफ, मामले में मजीद जांच जारी। जारिया साल भी औरंगाबाद के आजमीन को हज हाउस बन जाने से नहीं मिल रहा कोई फायदा, इमारत का इफ्तिताह करने के लिए रियासती हुकूमत के पास वक्त नहीं। एमपी इम्तियाज जलील ने उधर ठाकरे हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। पुणे और मुंबई के दरमियान चलने वाली दक्कन क्वीन ट्रेन ने 93 साल का अरसा कर लिया मुकम्मल। इस तारीखी ट्रेन की सालगिरह के मौके पर पुणे स्टेशन पर बाकायदा केक काटा गया, मुंबई में भी मनाया गया जश्न। औरंगाबाद में 13 जून से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज, उसी दिन तलबा और तालिबात को ये किताबें फराहम की जाएंगी। नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने शहर के देगलूर नाका इलाके में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान 2 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। बड़े दुकानदार भी गैर कानूनी तौर से गुटखे की जखीरा अंदोजी के मसरूफ। बेंगलुरु में 10th के टॉपर्स को अवार्ड देने का फिल्कान और ऑल इंडिया मिली काउंसिल का ऐलान, मुंतखब तलबा को गैर मशरूत स्कॉलरशिप देने का ऐलान। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में इनकम टैक्स ने मारे छापे, एम्बेसी ग्रुप समेत कई अहम कंपनियों, ताजरों के घरों और दफ्तरों की छानबीन। बेंगलुरु में 37 मुकामात पर कार्रवाई। कर्नाटक में कांग्रेस को एक और झटका, तर्जुमान ब्रजेश कलप्पा ने छोड़ी पार्टी। 25 साल से कांग्रेस के लिए कर रहे थे काम। मस्जिदों को सिर्फ नमाजों तक महदूद न रखा जाए, मस्जिद के जरिए तालीमी और समाजी खिदमात अंजाम दी। कर्नाटक के बागलकोट शहर में मुनक़िद इजलास में इन ख्यालात का इजहार। यहाँ नौनगर में मस्जिद निमरा की तौसी और तामीर नौ के मौके पर खास इजलास का इनेकाद। रायचूर में 10th और पीयूसी कामयाब तलबा के लिए मुफ्त करियर गाइडेंस, स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद। ईफा फाउंडेशन और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इश्तिराक से प्रोग्राम का इनेकाद। 3 जून को मकामी रंगा मंदिर में प्रोग्राम का इनेकाद। और रियासत तेलंगाना का यौम तासीस आज है। पब्लिक गार्डन नामपल्ली में सीएम केसीआर लहराएंगे कौमी परचम। तेलंगाना के शहीदों को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। जबरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद भी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए अर्जी दाखिल करने की तारीख में की 4 जून तक तौसी। 503 पोस्ट के लिए 3.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्त दाखिल। आईटी सेक्टर में तवक्कात से ज्यादा कामयाबियां हासिल की गई। कोरोना का आईटी पर कोई असर नहीं है। हाईटेक सिटी में रियासती वजीर केटीआर के हाथों एनुअल रिपोर्ट की गई जारी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम के लिए 2 रोजा नव संकल्प चिंतन शिविर का आगाज। रियासती कांग्रेस अमूर के इंचार्ज माइकम टैगोर की शिरकत। इलाके में पार्टी की अजमत रफ्ता बहाल करने की कोशिश। जुलाई के तीसरे हफ्ते में बीजेपी कौमी वर्किंग कमेटी का हैदराबाद में इजलास। पीएम मोदी और अमित शाह का 3 दिन तक हैदराबाद में क़याम। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निगर जरीन और जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट संगीशा के लिए तेलंगाना हुकूमत ने किया इनाम का ऐलान। दोनों को फीकस 2 करोड़ रुपए नकद इनाम। एपी वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का दौरा दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करने वाले हैं मुलाकात। रियासत के ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल पर करेंगे नुमाइंदगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 6 और 7 जून को करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। राजा महेंद्रवरम में करेंगे रैली से खिताब। कर्नूल के उस्मानिया कॉलेज में नीट और EAP सेट की मुफ्त कोचिंग। 150 से ज्यादा तलबा को दी जा रही है मुफ्त कोचिंग। विजयवाड़ा की दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी और दरगाह हजरत अली हुसैन शाह कादरी की तज़ीने नौ जल्द। MLA MLC वक्फ बोर्ड रोड एंड बिल्डिंग के हुक्काम का दौरा।
वाशिंगटन ने यूक्रेन को जदीद रॉकेट निजाम फराहम करने का किया फैसला। अमेरिकी हथियारों का रूसी सरजमीन पर नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, यूक्रेन ने कराई यकीन दहानी। रूस यूक्रेन जंग से ग़िज़ाई बहरान का मामला, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान। यूक्रेन की बंदरगाहों में ज़ख़ीरा शुदा अनाज की बरामद को मुमकिन बनाने की कोशिश। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का सऊदी अरब का दौरा, खलीज ताउन काउंसिल में शामिल ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के बीच मीटिंग को बता दिया अहम। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की बर्बरियत, इसराइली एहलकारों ने फिलिस्तीनी खातून को गोली मारकर किया हलाक। फिलिस्तीनी हुक्काम ने इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक